हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल की खबरों के साथ चीन की तरफ से युद्ध के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। जी हां, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में विस्तार से। तो वही आज की एक और बड़ी खबर में आम आदमी के लिए आई अच्छी खबर, ईएमआई पर ब्याज होगा माफ। जी हाँ, कैसे होगा और क्या करना होगा उसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में। और वही अगली खबर में आपको बताएंगे इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़कर 1,45,000 से अधिक हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर ये है कि 60,000 से अधिक मामले सही हो चुके हैं और आपको बता दें कि 4,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, चीन की तरफ से युद्ध के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए और तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। जी हाँ, लद्दाख स्थिति नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की ओर से सीमा विवाद को लेकर चल रहे गतिविरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने इस बैठक से इतर विदेश सचिव हर्षवर्धन से अलग से इस मसले पर बातचीत की थी। बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीडीएस जनरल रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ चीन से तनाव के मामले पर लंबी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हो कि भारत को चीन की इस नापाक हरकत के बाद क्या करना चाहिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लॉकडाउन में बैंकों को ब्याज माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को भेजा नोटिस। जी हाँ, गरीब और लोन भरने वाले लोगों के लिए आई अच्छी खबर। लॉकडाउन के दौरान बैंकों की ओर से कर्ज पर वसूले जा रहे ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया है और केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में दावा किया गया कि जब लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कमाई नहीं हो रही है तो फिर लोग कैसे बैंकों को ब्याज देंगे। अगर फैसला मान्य रहा तो ईएमआई मोरेटोरियम ब्याज भुगतान पर होने वाले ब्याज से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दायर की गई याचिका में कहा गया कि अभी ब्याज वसूलने से बैंकों ने कुछ वक्त के लिए छूट दे दी है। पहले ये छूट 31 मई तक थी जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है, लेकिन जब ये खत्म होगा तो बैंकों की ओर से बकाया ब्याज वसूला जाएगा, जो गलत है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इन राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। जानिए आपके यहाँ कब होगी बारिश। जी हाँ, गर्मी ने इस समय सभी लोगों को बुरा हाल किया हुआ है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। स्काईमेट के अनुसार इन सभी राज्यों में साल 2020 के मानसून सीजन की शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच उत्तर, मध्य और दक्षिण तथा पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक लू और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे समय में जब उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति तेज हो गई है तो वही भारत के मौसम विभाग ने मंगलवार को अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो वही भारत मौसम विभाग के अनुसार गर्म हवा का जोर कई इलाकों में 28 मई तक बना रहेगा। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में गर्म हवाएं चलती रहेगी। मध्य भारत के राज्यों में भी 28 मई तक लू के अनुमान है। 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत को कुछ राहत मिल सकती है और 1 जून के बाद भारी बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, भारत और चीन के बीच हो सकता है युद्ध। जी हाँ, चीन लद्दाख में नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ पैगोंग झील और गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहा है। इससे साफ संकेत है कि वह भारतीय सेना के साथ अपने टकराव को खत्म करने को तैयार नहीं है। विवादित क्षेत्र की स्थिति के जानकार लोगों ने बताया कि भारत की ओर से भी गलवान घाटी में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य युद्ध का रूप ले सकती है। जी हाँ, बता दें कि उच्च सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत ने पैगोंग से और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 5000 सैनिकों की तैनाती की है। बता दें कि पैगोंग झील के पास हालिया टकराव के दौरान चीनी सैनिकों ने अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हुए कंटीले तार वाले डंडे और पत्थरों से भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। बता दें कि एक अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि गलवान घाटी और ओल्डी सड़क के पास भारतीय चौकी के अलावा कई इलाकों के आसपास चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारतीय जवानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि इस क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है।
भारतीय सेना हर हाल में युद्ध के लिए भी तैयार है। अगली बड़ी खबर है, चाइना के दबाव से WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को ट्रायल पर लगाई रोक। जी हाँ, कोरोना महामारी के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रोक लगा दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आमतौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाएं ऑटो इम्यूनी बीमारियों या मलेरिया के रोगियों के लिए सुरक्षित है, लेकिन हार्ट से जुड़ी समस्याओं पर इन दवाओं ने हानिकारक दुष्प्रभाव दिखाए हैं। बता दें कि हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र की मशहूर पत्रिका द लेसन में दावा किया गया था कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल आने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोरोना के मरीजों के इलाज में फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं है। अगली बड़ी खबर है, WHO की रोक के एक दिन बाद ICMR ने कहा भारत में जारी रहेगा प्रयोग। जी हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर बढ़ती चिंता और WHO के इसके ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल को रोकने के फैसले के बीच भारत ने इसका प्रयोग कोविड-19 से बचाव के लिए हेल्थ केयर कर्मियों के बीच जारी रखने की बात कही है। बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि दवा को शुरुआती तौर पर मार्च में सुझाया गया था। इसके प्रयोग से पहले इसका एक परीक्षण किया गया था जिसमें इस दवा में एंटीवायरल गुण देखे गए थे। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, नेपाल और चीन के साथ क्या हुआ। जी हाँ, देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की थी। इसी दौरान राहुल ने लॉकडाउन से लेकर प्रवासी मजदूरों के मसले पर चर्चा की, लेकिन राहुल गांधी से बीते दिनों नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर सवाल दागा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि सच क्या है, सरकार को देश के सामने रखना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बॉर्डर पर जो हुआ है इसकी डिटेल सरकार को देश के सामने रखनी चाहिए। अभी किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ है, सरकार बताए नेपाल के साथ क्या हो रहा है और लद्दाख में क्या हुआ है। जी हाँ, राहुल गांधी ने आगे कहा कि इसके अलावा चीन के साथ हुए विवाद पर राहुल गांधी बोले कि भारत चीन का मुद्दा अभी चल रहा है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, उसको मैं सरकार की बुद्धिमानी पर छोड़ता हूँ, मगर पारदर्शिता की जरूरत आवश्यकता है क्योंकि पारदर्शिता के बिना मेरा इस पर बोलना सही नहीं होगा। अगली बड़ी खबर में बताएंगे, पीएम मोदी के खिलाफ कमेंट पर भज्जी हुई ने लगाई थी लताड़, अब आफरीदी ने बताया डरपोक। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने हाल ही में पीओके के एक इलाके को दौरा किया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। शाहिद आफरीदी की इस हरकत पर भारतीय क्रिकेटरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें हरभजन सिंह और युवराज सिंह भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब शाहिद आफरीदी ने जवाब देते हुए कहा कि हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने मेरे फाउंडेशन के लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो लोग एक मजबूर हालत में जी रहे हैं, वो वहाँ रह रहे हैं, ऐसे में उनकी ये मजबूरी है। मुझे पता है कि लोग वहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। दोस्तों, आप लोग इस कायर आफरीदी पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर है, युद्ध की तैयारी में चीन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिए सैन्य क्षमता मजबूत करने के आदेश। जी हाँ, भारत के साथ सीमा विवाद और अमेरिका के साथ कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच चीन ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सशस्त्र बलों को सैनिकों की ट्रेनिंग मजबूत करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहे सीधे प्रभाव से निपटने को तैयार रहने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि देश के सैनिकों की ट्रेनिंग मजबूत करना और युद्ध के लिए तैयार होना, राष्ट्र की रक्षा करना और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करना महत्वपूर्ण बताया है। अगली बड़ी खबर है, अलका लांबा के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर, पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जी हाँ, पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अलका लांबा के खिलाफ ये एफआईआर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने दर्ज कराई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रीति वर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि अलका लांबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 25 मई की रात 12:07 पर एक बेहद अपमानजनक ट्वीट किया था। शिकायत में बताया गया है कि अलका ने एक वीडियो में अपलोड किया था कि जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही एक दूसरे ट्वीट में भ्रामक आरोपों के साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जो कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आता है। अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी की बड़ी पहल, कामगारों को सस्ती दुकानें एवं जीएसटी छूट के साथ मिलेगी सभी बुनियादी सुविधाएं।
जी हाँ, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों मजदूरों के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया है। योगी सरकार की कोशिश है कि इतनी बड़ी संख्या में घर लौट रहे वर्क फोर्स को यूपी में ही रोजगार दिया जाए, ताकि प्रदेश इनके स्किल का लाभ अपने विकास में कर सके। बता दें कि इसी क्रम में सरकार सभी की स्किल मैपिंग तैयार कर रही है, ताकि उन्हें अनुभव के हिसाब से काम दिया जा सके। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल शुरू की है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कामगारों श्रमिकों को सस्ती दुकानें मुहैया कराई जाए। लोगों को सस्ते आसानों के साथ ही सरकार जीएसटी और नक्शे में छूट देगी। यही नहीं, सरकार की तरफ से उन्हें सभी बुनियादी सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।